हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपाली। आज अपने वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट टॉनिक्स के बारे में जो कि आफ्टर बर्थ बेबीज़ को देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे पेरेंट्स तो इस टॉनिक्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इनके बारे में नहीं पता होगा, तो मेरे वीडियो की मदद से उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉनिक्स होता क्या है। टॉनिक्स एक सप्लीमेंट है जो कि फुल बॉडी डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। अगर आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी है तो टॉनिक्स उसे पूरा करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये आपके बॉडी के अंदर के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बैलेंस रखता है और आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। और न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनका तो इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, इसीलिए हमें उन्हें बहुत बचा कर, बहुत संभाल कर, सहज कर रखना होता है। क्योंकि थोड़ी सी भी गर्मी हो गई तो उससे भी बचा कर रखिए, थोड़ी सी भी ठंड हो गई उससे भी बचाना होता है, थोड़ी सी भी बरसात हो गई, बारिश हो गई तो उससे भी प्रोटेक्ट करके रखना होता है, क्योंकि छोटे बेबीज़ का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। और आज जो मैं टॉनिक्स की बात करने वाली हूँ वो उनके इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करेगा, उनके इम्यून सिस्टम की क्षमता को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले बात करें जिस टॉनिक की, वो है ये। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, या नाउ इट्स क्लियर। A to Z। और आप खुद देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, लाइजीन। इसमें मल्टीविटामिन है, मतलब एक से ज़्यादा विटामिन है, इसमें मिनरल्स है बहुत सारे, लाइजीन है। तो ये कितना बेनिफिशियल हुआ बेबी के लिए। अगर बेबी के बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी हुई तो वो उसे इन्हेंस करेगा। इसमें बेनिफिशियल लेवल्स ऑफ बी विटामिन है, आयरन है, जिंक है, जो कि बच्चों के मानसिक क्षमता को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। बच्चा मेंटली बहुत ही फिट एंड फाइन रहेगा। लाइजीन क्या है? लाइजीन एक एमिनो एसिड है जो बच्चे की भूख को बढ़ाता है, उसके एपेटाइट को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, पुअरली ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से उनका बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनके ग्रोथ रेट को भी ये इन्हेंस करता है, उनके ग्रोथ रेट को भी ये बढ़ाता है। तो अगर आपका बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, कम वेट का है, तो उसे तो ये ज़रूर देना चाहिए। उसके पूरे बॉडी डेवलपमेंट के लिए ये A to Z बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नॉर्मली हर न्यूबॉर्न बेबीज़ को ये देना चाहिए, क्योंकि हर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर इम्यून सिस्टम वीक रहता है, तो हर न्यूबॉर्न बेबी को देना चाहिए। लेकिन जो लोग पुअरली थ्राइविंग है, मतलब जिनका बॉडी का ग्रोथ रेट बहुत ही पुअर है, कम वेट के हैं, बिल्कुल कमज़ोर हैं, उन्हें तो बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि इसमें जो लाइजीन है वो उनके वेट को भी बढ़ाता है और उनके कमज़ोर शरीर को भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्प करता है। A to Z आपके बच्चे को कमज़ोरी और थकावट से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, और ये उनके बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। आपके बेबी को इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है मल्टी मिनरल्स का, जैसे कि मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, इन सब का, जिनके अलग अलग काम है। कोई आपके बेबी के बॉडी में एनर्जी को मेंटेन रखता है, कोई उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, कोई मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। तो हर किसी का अपना डिफरेंट रोल है जो कि वो प्ले करता है आपके बेबी के लिए, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें विटामिन की, तो इसमें फॉलिक एसिड है जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि फॉलिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा इसमें बी विटामिन है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, विटामिन C है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, विटामिन E है जो कि आपकी बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन फॉर इम्यून सिस्टम कह लीजिए, फॉर स्किन कह लीजिए। विटामिन A है जो कि आपके बच्चे के आँख के लिए, उसके स्किन के लिए अगेन वेरी हेल्दी है, बहुत अच्छा है। और विटामिन C की अगर कोई कमी है उसमें तो वो उसको पूरी करता है। तो ये सब बहुत सारे फ़ायदे हैं A to Z ड्रॉप्स के, सिरप के, जिसे मैंने अपने बच्चे को दिया है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मेरे दोनों बेबीज़ के टाइम में मुझे प्रिस्क्राइब किया था। मेरा पहला वाला बेबी तो उतना कमज़ोर था भी नहीं, फिर भी उसे देने के लिए कहा गया, क्योंकि टॉनिक हर बच्चे को दिया जाता है। ये एक सप्लीमेंट है जो कि आपके बच्चे के हेल्थ को और इन्हेंस करेगा, उसे अच्छा करेगा, उसे हर बीमारी से बचाएगा। तो क्या हम बीमारी होने का इंतज़ार करेंगे कि यार मेरे बच्चे बीमार पड़े तब मैं उसे दवा दूँ? नहीं, हम उसे पहले से रेडी रखेंगे ताकि उसे कोई बीमारी ही ना हो और वो हमेशा हेल्दी रहे, और इसलिए A to Z देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट्स, मेन बेनिफिट्स जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेबी के ब्रेन को डेवलप करता है, फिर ब्रेन डेवलप करता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, उसकी मानसिक स्थिति को भी मेंटेन रखता है,
दूसरी बात करें तो इम्यूनिटी की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल है जो कि बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन तो इम्यून सिस्टम ही है जो सारी बीमारियों से बचाता है अगर वो स्ट्रॉन्ग रहा तो। तीसरी बात करें एनर्जी की, तो इसमें बी विटामिन है, आयरन है, मैग्नीज है, जो कि बच्चे के बॉडी में एनर्जी को लो नहीं होने देगा, उसके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखता है। चौथी बात करें तो ये आपके बेबी की भूख को बढ़ाता है। अगर उसे भूख नहीं लगेगी, वो खाएगा नहीं, तो उसके शरीर में सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे उसे, उसका बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, तो भूख को बढ़ाता है ये, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और अगर उसका शरीर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तो वो उसमें भी हेल्प करता है। इसलिए ये A to Z ड्रॉप्स हर बच्चे को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये मल्टी विटामिन्स हैं, मल्टी मिनरल्स हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी है और बच्चे को देने से बच्चे का ग्रोथ रेट, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं, वो इन्हेंस होता है और बच्चे हमेशा अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। तो इसलिए आप भी अपने डॉक्टर से राय लेकर, मशवरा लेकर इसके बारे में और अपने बच्चे को ज़रूर दीजिएगा अगर आप नहीं दे रहे हैं, और अगर आप दे रहे हैं तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये A to Z टॉनिक जनरली 3 मंथ्स तक बेबी को दिया जाता है। कोई डॉक्टर इसे 6 मंथ्स तक देने के लिए भी बोलते हैं, तो आपको अपने बेबी को कितना देना है इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मुझे 3 मंथ्स बोला गया था, बट मेरी फ्रेंड है, उनके बेबी के लिए उनके डॉक्टर ने 6 मंथ्स देने के लिए बोला था। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और फिर उस हिसाब से दे, आपको जब तक देना है, जितना देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैंने बोला और आप देना शुरू कीजिए, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं ये आपको जानकारी दे रही हूँ, अब आप जाकर इसके बारे में अपने डॉक्टर से पूछिए, एंड आई एम श्योर डॉक्टर भी आपको ज़रूर प्रिस्क्राइब करेंगे, ज़रूर ये बच्चे को देने के लिए बोलेंगे। अब बात करते हैं दूसरे टॉनिक की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खास कर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए, और वो है ये विटामिन D3। पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं ना, हाँ नाउ इट्स विजिबल, आप देख रहे हैं ये विटामिन D3 लिखा हुआ है, और यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कॉलीकैल्सिफेरॉल ओरल ड्रॉप्स, क्योंकि ये बच्चों को ड्रॉपर के थ्रू दिया जाता है। ये दोनों टॉनिक्स जो मैंने बताया वो ड्रॉपर के थ्रू ड्रॉप्स वाइज दिया जाता है, और कितना देना है वो तो आपके डॉक्टर बेटर बताएंगे। तो कॉलीकैल्सिफेरॉल मतलब क्या होता है? कॉलीकैल्सिफेरॉल मतलब होता है विटामिन D, और विटामिन D की कमी बेबीज में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेबी नीड्स विटामिन D टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर बोन डेवलपमेंट, या हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके बच्चे के बॉडी में विटामिन D की कमी हुई, हड्डियां मजबूत नहीं हुई, तो आपका बच्चा न टाइम पर क्रॉल करेगा, न टाइम पर वॉक करेगा, न खड़ा होना टाइम पर सीखेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे रिकेट्स हो जाएगी। रिकेट्स मतलब हड्डियाँ बहुत मुलायम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, बॉडी जो होता है मतलब स्पाइन जो होता है वो कर्व हो जाता है, वो झुक जाता है इस तरह से, तो ये एक बॉडी डिसऑर्डर हो जाएगा उसे, जो कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बेबीज को हो। तो इसके लिए विटामिन D बॉडी में पूरा होना ज़रूरी है। सन विटामिन D का मेन सोर्स है, लेकिन छोटे बेबीज को सन में कभी भी नहीं रखना चाहिए, सन रेज में कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बेबीज का स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है, और अगर सन रेज उस पर पड़ा तो वो उसके स्किन को पेनिट्रेट करेगा और उस बॉडी सेल्स को डैमेज करता है। खासकर 100% जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं वो अपने बेबी को विटामिन D3 ड्रॉप्स ज़रूर दें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन D की बहुत ही कमी होती है। हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होता है, लेकिन उसमें विटामिन D की कमी होती है, उसमें विटामिन D नहीं होता है भरपूर मात्रा में। भरपूर मात्रा में क्या, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, और बेबी को उससे बहुत ही अधिक ज़रूरत होती है। खासकर वो बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं कि 0 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चों को विटामिन D की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन D बहुत ही लो लेवल होता है उसका विटामिन D का। इसलिए विटामिन D3 टॉनिक ज़रूर से ज़रूर दे। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो 100% दे ही दे। आप अपने डॉक्टर से चाहे तो पूछ ले कि डॉक्टर आई एम ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, कैन आई गिव विटामिन D3 ड्रॉप्स टू माई सन, टू माई डॉटर, टू माई बेबी, एंड डॉक्टर विल से येस टू यू, आई एम श्योर। और अगर आप पार्शियली ब्रेस्ट फीड भी कर रही है, हाफ ब्रेस्ट फीड हाफ फॉर्मूला मिल्क, तो भी आपको ये टॉनिक देना इम्पॉर्टेंट है।
हाँ, जो फुल्ली फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं वो नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप एक दिन में बेबी को 300 ml तक फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फिर आपको विटामिन डी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बेबी एक दिन में 300 ml से कम फॉर्मूला मिल्क कंज्यूम कर रहा है तो फिर आपको भी ये विटामिन D3 ड्रॉप्स देना होगा अपने बेबी को। का मतलब विटामिन डी जो कि मेन सोर्स है कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, वो बहुत ज़रूरी है आपके बेबीज़ के लिए, क्योंकि आपके बेबीज़ का बोन मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन मजबूत नहीं होगा तो बच्चा चलेगा ही नहीं, क्रॉल ही नहीं करेगा, बच्चे का तो पूरा बॉडी ग्रोथ ही रुक जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, तो कितनी सारी डिफिशियंसी हो सकती हैं। तो इसलिए विटामिन D3 ड्रॉप्स भी ज़रूर देना चाहिए। तो आपने देखा कि ये 2 टॉनिक्स कितने इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए। जी हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड मुझे दोनों बेबीज़ के टाइम में डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि हर पेरेंट्स को इन 2 टॉनिक्स के बारे में पता चले जो कि बेबी के ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों टॉनिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी केमिस्ट के यहाँ मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है, इसीलिए इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। हाँ, आप अलग अलग कंपनी के ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी मैंने दिखाया सिर्फ वही कंपनी का आप ले, क्योंकि ये तो मैंने इसी कंपनी का अभी तक 3 मंथ्स तक मैंने बाबू को ये कंटिन्यू किया, तो ये मैं इसी कंपनी का दे रही थी। अल्केम का है ये शायद, अल्केम का है। लेकिन ये विटामिन D3 मैंने डिफरेंट कंपनीज के दिए हैं। फर्स्ट टाइम शायद मैंने अल्केम का ही दिया था, फिर जब वो ख़त्म हुआ तो फिर सेकंड टाइम जब हम लोग केमिस्ट के पास बहुत जगह घूमे, हमें सेम कंपनी का नहीं मिला, तो फिर मैंने अपराइज D3 करके नाम था उसका लिया, वो दिया बेबी को। एंड नाउ अभी फिर से ना अपराइज D3 मिला, ना अल्केम का जो मैंने पहले लिया था वो मिला, तो अभी मैं ये इसका दे रही हूँ, मैनकाइंड का। तो ये सारे अच्छे कंपनी हैं, सारे बढ़िया अच्छे कंपनी के, आप कोई भी कंपनी का दवा दे सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कंपोजिशन सेम होना चाहिए, कंपोजिशन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने ये दोनों टॉनिक्स के बारे में बता दिया तो अब आप सीधे जाइए और दोनों टॉनिक्स लेकर के बच्चे को देना शुरू कीजिए। नहीं, पेरेंट्स बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते, किसी के कुछ भी कहने से कोई कुछ भी देना स्टार्ट नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल बच्चों की हेल्थ का सवाल है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको इन टॉनिक्स के बारे में पता नहीं था तो अब आपको इनके बारे में पता है। अब आप अपने डॉक्टर से जाके बारे में जानकारी लीजिए, पूछिए आपके बच्चे को देना है नहीं देना है। डॉक्टर आपको ऑफ कोर्स बताएंगे और फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे एंड देन आफ्टर दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। विटामिन D3 ड्रॉप्स जो है ये आपको 1 ईयर तक अपने बेबी को देना है। हर डॉक्टर 1 ईयर तक ही बोलता है देने के लिए, 1 ईयर तक के लिए प्रिस्क्राइब करता है। आफ्टर 1 ईयर बच्चों को कौन सा मल्टीविटामिन देना है, क्या टॉनिक देना है, नहीं देना है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बेबी को दे सकते हैं। लेकिन ये मैंने बताया है विटामिन D3 फॉर 1 ईयर, अप टू 1 ईयर एंड A to Z इज़ फॉर 3 मंथ्स। और अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं 6 मंथ्स देने के लिए तो फिर 6 मंथ्स के लिए। और ये टॉनिक्स जो है विटामिन A to Z, ये खासकर जो बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, जिनका कम वेट है, जो कमज़ोर हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें तो बहुत ही ज़रूरी है देना। अगर मैंने जो आपसे शेयर किया है आज ये 2 टॉनिक्स के बारे में वो आपको इम्पॉर्टेंट लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।